नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। मैं आज आप लोगों को करवा चौथ व्रत के दिन क्या 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इस नियम का पालन व्रत के दिन जरूर कीजिएगा। अगर आप नियम पूर्वक व्रत को रखती हैं तो चौथ माता प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती हैं और जीवन सफल हो जाता है। और अगर आप व्रत के दिन ये 5 गलतियां करती हैं तो चौथ माता नाराज हो जाती हैं और जिसका प्रभाव हमारे पति के जीवन और हमारे सुखमय दाम्पत्य जीवन पे पड़ता है। इसलिए नियम पूर्वक व्रत को रखना चाहिए। व्रत के साथ साथ नियम का पालन करना भी बहुत ही जरूरी होता है। ये व्रत हम सभी सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये व्रत हम सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी आयु और सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए करते हैं। इसलिए इस व्रत को करते समय ध्यान पूर्वक व्रत को रखना चाहिए। ये 5 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ये 5 गलतियां क्या है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहली गलती जो है वो ये है, बहुत सी महिलाएं व्रत के दिन तैयार होने के लिए पार्लर जाती हैं और बाल कटवाती हैं, आईब्रो बनवाती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन बाल कटवाना, आईब्रो बनवाना वर्जित माना गया है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है, इसलिए इस कार्य को ना करें। दूसरा जो गलती है वो ये है कि बहुत सी महिलाएं बोलती हैं कि मैं निर्जल निराहार हूँ, मेरा समय नहीं कटता, इसलिए मैं दिन में सो जाती हूँ। अगर आप दिन में सोती हैं व्रत के दिन तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। समय काटने के लिए आप कथा पढ़ें, कथा सुने, भजन सुने, कीर्तन करें। ऐसा करने से आपका समय कट जाएगा। और व्रत के दिन में ना सोएं। अगर आप दिन में सोती हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तीसरा जो है वो ये है कि व्रत करके किसी को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए व्रत के दिन ये कार्य को ना करें। चौथा जो है वो है सात्विक भोजन। बहुत सी महिलाएं दिन भर निर्जल निराहार रहती हैं, रात को कथा करती हैं, पूजा करती हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपने व्रत को खोलती हैं और उसके बाद वो खाना खाने के लिए बाहर किसी रेस्टोरेंट या होटल में चली जाती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है, क्योंकि होटल में, रेस्टोरेंट में खाना को किसने बनाया, किस रूप में बनाया, कैसे बनाया, वो मुझे पता नहीं होता है। क्योंकि व्रत के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे मांस, मछली, लहसुन, प्याज आदि नहीं खाना चाहिए। क्योंकि सुबह से शाम तक निर्जल निराहार रहते हैं और शाम को पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, कथा पढ़ते हैं। पूजा करने के बाद सात्विक भोजन ही करें। मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए व्रत के दिन बाहर खाना खाना नहीं चाहिए और घर पे ही सात्विक भोजन करना चाहिए। पांचवा जो है वो है बड़ों का आशीर्वाद। बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं कि व्रत के दिन वो सोचती हैं मैं तो सुबह से भूखी हूँ, हमारे घर में तो सभी सुबह से खाए हैं, इसलिए वो जब वो व्रत को खोलती हैं तो सबसे पहले अपने खाने खाती है, उसके बाद सभी को खाना देती है। लेकिन अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि व्रत के दिन जब आप पूजा संपन्न करती हैं तो बायना जो रखती हैं वो आधा अलग करके अपने सास या जेठानी या ब्राह्मण किसी को भी देने के बाद आधा जो बायना है उसका प्रसाद बना के सभी में वितरण करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना चाहिए। पहले अपने घर के बड़े बुजुर्ग को खाना देना चाहिए, अपने पति को खाना खिलाना चाहिए, अपने बच्चों को खाना खिलाना चाहिए, उसके बाद खुद खाना खाना चाहिए। अगर आप पहले खाना खाती हैं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए आप ऐसा कार्य ना करें। पहले आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग, अपने पति, अपने बच्चों को खाना खिलाएं, उसके बाद खुद खाएं। अगर आप ऐसा करेंगी तो चौथ माता प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए ये 5 गलतियां व्रत के दिन भूल कर भी ना करें। मैं आज जो आप लोगों को बताई हूँ, आप इस नियम का पालन
ज़रूर कीजिएगा। और मेरी राय आप लोगों को कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ मैं कथा को यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ अगली कथा में। तब तक के लिए नमस्कार।